नमस्कार, मैं सागर आपका यूट्यूब जॉकी आज एक नई कहानी के साथ। देखते देखते कैसे समुद्र में डूब गया 100 लोगों के लिए एक जहाज। वो रविवार की भोर थी जब उसने मुझे फ़ोन किया। अंधेरा अभी तक छटा नहीं था। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और बारिश हो रही थी। घर के कमरे में पड़ी टेबल पर काफ़ी सारा सामान बिखरा पड़ा था। कहीं फ़ोन था, कहीं लैपटॉप तो कहीं कॉफ़ी के कप। जैसिंडा और कार्लोस ने पूरी रात फ़ोन कॉल्स का जवाब देते हुए बिताई थी और अब सवेरे एक बार फिर फ़ोन की घंटी बजी थी। दूसरी तरफ एक व्यक्ति था जो टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर रहा था। जैसिंडा कहती हैं, मुझे याद नहीं कि उसकी आवाज़ कैसी थी, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब तरह की शांति थी। उस फ़ोन कॉल का उत्तर कार्लोस ने दिया। कार्लोस के हेलो के उत्तर में उस व्यक्ति ने कार्लोस का हालचाल पूछा। जब कार्लोस ने उस व्यक्ति के फ़ोन करने की वजह पूछी तो उसने कहा, मैं एक नाव से बात कर रहा हूँ। स्टेमोस इन डेंजर, मेरी नाव खतरे में है। उसने कहा, हम भूमध्य सागर के बीचों बीच फंसे हैं, हमारी जान बचा लीजिए प्लीज़। इसके बाद फ़ोन कॉल कट गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद उस व्यक्ति ने फिर हमें फ़ोन किया। जैसिंडा और कार्लोस ने उस व्यक्ति से बात की। वो जानना चाहता था कि वो व्यक्ति कौन है और उसका नाम क्या है, लेकिन उन्हें उस व्यक्ति के नाम का कभी पता नहीं चल पाया। माहिर और उनके भतीजी की कहानी। इस घटना के 3 रात पहले फरवरी 6 तारीख को फ़ोन पर उन्हें माहिर नाम के एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी थी जो चीख रहे थे, मुझे मेरा बेटा दो, मुझे मेरा मुजम्मिल दो। माहिर गाराबुली शहर में लीबिया के तट के नज़दीक भूमध्य सागर में तट पर थे। वो अपने भांजे की बात कर रहे थे। अपने भांजे के साथ 2 साल बिताने के बाद वो उसे अपना बेटा मानने लगे थे। उन्हें चिंता थी कि उसका 18 साल के भांजा समंदर के सफ़र को कितना झेल पाएगा। माहिर जंगल में उस जगह के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति पर चिल्ला रहे थे जिसे स्थानीय लोग फील्ड के नाम से जानते हैं। कुछ लोग यहीं से गैर कानूनी तरीके से प्रवासियों को भूमध्य सागर पार कराकर यूरोप तक पहुंचाते हैं। माहिर कहते हैं कि वो चाहते थे कि उनका भतीजा यूरोप चला जाए, लेकिन वो इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए एक डीलर से बात की थी, लेकिन उस पर उन्हें भरोसा नहीं था। वो कहते हैं उनके नाव मजबूत नहीं थे और छोटे इंजन के सहारे उन्हें समुद्र का 500 किलोमीटर का रास्ता पार करना होता था। वो खुद एक बार लीबिया छोड़कर जा चुके थे और उन्हें वापस लाकर यहीं छोड़ दिया गया था। आगे की कहानी अगली कड़ी में। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।